तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का हंसवाहिनी एजुकेशन फाउंडेशन के इस मंच पे, जहां हम गणित की छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। दोस्तों, अभी हमारे इस मंच पे सीरीज चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें हम इसके पहले कई सारे प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ा, समझा और आप लोगों का भी खूब प्यार मिल रहा है। खूब बढ़िया, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और उम्मीद रहेगा कि आप लोगों का ये प्रेम ऐसे ही बना रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सब एक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी राशि का 3 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 6,750 रुपए है। उस राशि का उतने ही समय और उसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा गहराई से सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज दिया है, ब्याज की दर दिया गया है और समय दिया गया है और हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अब यहां समस्या ये हो गई है कि हमें मूलधन तो मालूम नहीं है, तो कैसे ज्ञात करें। तो थोड़ा सा आप अपनी सोच को गहराई तक ले जाइए। गहराई तक क्या ले जाइए कि आपको समय 3 वर्ष दिया गया है, उसके बाद ब्याज की दर दिया है और साधारण ब्याज दिया गया है। तो साधारण ब्याज वाला चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने एक बात बताई थी कि जब हमारे पास साधारण ब्याज में से मूलधन, समय और ब्याज दर में से कोई एक गायब कर देगा और उसके अलावा उनमें से जो गायब करेगा उसी को पूछेगा, तो उसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज लाएंगे। है बहुत सरल सवाल, लेकिन सोचने के लिए आपको गहराई तक जाना होगा। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो डेटा दिया गया है उसको कलेक्ट करते हैं। क्या दिया गया है? समय, मतलब टी हमारे पास है 3 वर्ष और ब्याज की दर आर बराबर दिया गया है 12%। उसके अलावा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दिया है 6,750 रुपए। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें मूलधन ज्ञात करना होगा, क्योंकि जब तक हम मूलधन नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इन्हीं तीनों में से मूलधन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि साधारण ब्याज मतलब SI बराबर होता है PRT के बटे 100। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो आपको साधारण ब्याज दिया गया है, मूलधन नहीं दिया गया है, ब्याज दर दिया गया है, समय दिया गया है। तो इसी फार्मूले को अगर हम P के रूप में निकाले तो 100 इस तरफ गुणे में हो जाएगा, R और T यहाँ गुणे के रूप में है तो भाग हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास P बराबर आ जाएगा SI गुणे 100 के बटे में कितना भाई? R गुणे T। होगा कि नहीं होगा? तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? मूलधन। तो SI आपके पास कितना है? 6,750 गुणे 100 के बटे में कितना भाई? 12 गुणे 3। अब यहाँ पर 3 से कटेगा, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 शून्य 0। फिर किससे कटेगा? 3 से, हाँ 3 चौक 12। अब यहाँ हो जाएगा 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 0। अब फिर किससे कटेगा? 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब आपके पास बचा 750 गुणे कितना भाई? 25। हुआ कि नहीं हुआ?
अब 750 में हम 25 का गुणा करें तो 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगा कितना 12 और 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ोगे तो 187, यहाँ आ जाएगा 187। मतलब आपके पास मूलधन आ गया 18,750। आएगा सुनने। तो जब आपको मूलधन मालूम हो गया तो अब तो बहुत आसान हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर T। चूंकि यहाँ पहले ही बताया है कि उसी राशि का मतलब उसी मूलधन का समय और उसी ब्याज, उतने ही समय और उसी ब्याज दर से, मतलब ब्याज दर और समय दोनों सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ P का मान कितना हो गया 18,750, 1 प्लस R की वैल्यू हो गई 12/100 और पर घाते कितना बेटा 3। अब यहाँ देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ आ गया आपके पास 18,750 ब्रैकेट में 1 प्लस 3/25 पर पावर कितना बेटा 3। अब 25 से कम 25 में 3 जोड़े तो 28, क्या हो जाएगा 18,750 गुणे 28/25 पर घाते 3। तो इसका गुणा कितनी बार 3 बार, क्या हो जाएगा 18,750 गुणे 28/25 गुणे 28/25 गुणे 28/25। अब कुछ कटेगा क्या, हाँ सर, हाँ 5 से कटाओ, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 पचे 25 0। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 2 बचा 5 पचे 25 0। फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 पचे 25 0 और फिर 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 0, 30 आया। फिर 5 पचे 25, 5 6 30। अब कटने जैसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब आपके पास क्या आया 6 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 28 बटे में कितना भाई 5। अब गुणा करिए, 28 में 28 का गुणा करो और 48 का 8 हासिल लगा कितना बेटा 4 और 6 दूनी 12 4 16 गुणे 28 में 28 का गुणा किए कितना आया बेटा 784 के बटे कितना भाई 5। अब 168 में 784 का गुणा करिए कितना आ रहा है, 168 में 784 1,31,712, 1,31,712 के बटे कितना हो जाएगा 5। अब 1,31,712 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, एक बचा 5 दूनी 10, 10.5 चौके 20। मतलब आपके पास अमाउंट आ गया कितना भाई 26,342.4 आया। अब जब आपको अमाउंट मालूम हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं आई, ब्याज निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या होगा भाई A माइनस P। तो आई बराबर A का मान है 26,342.4 माइनस कितना भाई मूलधन कितना है 18,750। अब घटाइए 0.4 तो वैसे ही रहने वाला है, 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ बचा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचा कितना 5, 15, 15 में से 8 जाएगा 7 और 1 में से गया कट्टर फुट। तो आई बराबर आ गया कितना भाई 7,592.4 रुपए। समझ में आया ना। तो उसी मूलधन का उसी ब्याज दर और उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 7,592 आएगा समझ में। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है ये
थोड़ा सा गहराई तक सोचने के लिए होता है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे और दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो मैं भी हो सकता है कि सवाल लेंदी हो लेकिन आपको समझ में आएगा। बहुत से लोगों का कमेंट में आता है कि सर आप जो क्वेश्चन बताते हैं उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा करते हैं। तो भाई देखिए, हमारा ये जो वीडियो है खास करके एकेडमिक स्कूल के बच्चों के लिए है जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनको बेसिक नहीं समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ में आएगा, तो आगे बड़े लेवल पर वो प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अधिकतर मोटिव रहता है कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप बताया जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक प्यारा कमेंट मुझे ताकत देती है तो मैं इस तरह के कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ला सकूं। और अगर आप शेयर करते हैं तो इससे लाखों करोड़ों बच्चों के अंदर से इस तरह के डर को समाप्त हो सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।